Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are discuss on qualitative and quantitative analysis. आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक करेंगे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जो ब्रांच है केमिस्ट्री की वो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक पे बेस्ड है और मेथड होंगे जो एक्सप्रेस करेंगे, रिजल्ट देंगे मैक्सिमम पॉसिबल, उसको हम एनालिटिक केमिस्ट्री बोलेंगे। जो मतलब हमें कोई भी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से किसी भी हम सब्सटेंस का पता लगा सकते हैं और वो पॉसिबल रिजल्ट्स देंगे, तो हम उसको एनालिटिक केमिस्ट्री बोलेंगे। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट क्वालिटेटिव एनालिसिस, सेकंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है? डिटेक्शन होती है एलिमेंट्स की, आयंस की, कोई भी सैंपल में कितने आयंस और एलिमेंट्स प्रेजेंट है उस बेस पे हमें बताएं कि ये कौन सा सब्सटेंस है। आगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है? यहाँ पे एस्टिमेशन होगी क्वांटिटी या अमाउंट की, अमाउंट जितनी प्रेजेंट होगी सैंपल के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स की, उस बेस पे हम एनालिसिस करें, उसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। आगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव, अब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पार्ट करेंगे हम क्वालिटेटिव और सेकंड बाद में हम आगे फर्दर वीडियोस में पढ़ेंगे। जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है वो कंसेप्ट ऑफ सोलिबिलिटी और कॉमन आयन पे बेस्ड है। अब हम एक एक करके तीनों कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट है कंसेप्ट ऑफ सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या है? जब कोई भी स्पेरिकली सोल्यूबल साल्ट होता है, जैसे हमने एक साल्ट ले लिया AXBY, तो इक्विलिब्रियम में है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के साथ उसके आयंस के, तो क्या होगा? जैसे यहाँ पे AXBY जो सॉलिड है यहाँ पे पहले सॉल्यूशन के अंदर आया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर, बाद में आयंस के अंदर फर्निश हुआ, तो यहाँ पे KSP सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट किस चीज़ के इक्वल होगा? A पॉजिटिव की पावर X और B नेगेटिव की पावर Y। जो A भी है ये A पॉजिटिव और B नेगेटिव में टूटा, तो ये आयंस के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो हम सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या कह सकते हैं? जो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट होगा किसी भी साल्ट का किसी भी गिवन टेम्परेचर के ऊपर, वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट के इक्वल ऑफ इट्स आयन। कंसंट्रेशन होगी जो आयंस की होगी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर, विद ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज टू पावर, और हर एक कंसंट्रेशन टर्म आयन की वो रेज करेगी पावर इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस। ये एक्स और वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। और डिसोसिएट, जब एक मोल सब्सटेंस का डिसोसिएशन होगा तब कितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसको हम सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट बोलेंगे। आगे है रिलेशनशिप बिटवीन सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। ये हमने सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कर लिया, KSP बोला हमने, यहाँ पे AX और B की पावर Y के इक्वल होता है। तो अब हम सोल्यूबिलिटी और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के अंदर रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। जो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है वो कोरस्पॉन्ड होगा मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ सोल्यूबिलिटी इन द सॉल्यूशन। जब आयनिक जो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है वो कोरस्पॉन्ड है मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूबिलिटी की कितना मैक्सिमम एक्सटेंट है सोल्यूबिलिटी का सॉल्यूशन के अंदर। जब आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड करेगा सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से, जब आयंस फर्निश होते हैं और आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा होगा सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से, तब कोई भी सब्सटेंस प्रिसिपिटेट करेगा। मतलब प्रिसिपिटेशन के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा होना चाहिए सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से। तो सोल्यूबिलिटी और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट रिलेटेड है एक दूसरे के साथ अलग अलग साल्ट के अंदर। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे AgCl डिसोसिएट होता है Ag पॉजिटिव आयंस और Cl नेगेटिव आयंस के अंदर। जो Ag पॉजिटिव का सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट सोल्यूबिलिटी क्या है? S, और Cl नेगेटिव आयंस की सोल्यूबिलिटी क्या है? S। यहाँ पे सोल्यूबिलिटी तो KSP इक्वल है A पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। यहाँ पे A की वैल्यू भी S है और Cl की भी S ही है, तो S इंटू S की पावर स्केयर। तो S सोल्यूबिलिटी और KSP के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा? S इक्वल टू अंडर रूट KSP। अब है यहाँ पे हम किसी भी आयंस का पता लगा सकते हैं, जैसे ZR जिरकोनियम 3 फॉस्फेट का पता लगा सकते हैं, ये है। तो यहाँ पे क्या होगा? इसके अंदर जिरकोनियम का जो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है ये किस चीज में टूटेगा? ZR4 पॉजिटिव इक्वल होगा 3SK और PO4 3 नेगेटिव इक्वल होगा 4SK। तो यहाँ पे हम ये पावर लिख के पता लगा सकते हैं। तो KSP इक्वल है 3S3 4S की स्केयर 4,
तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी 6912 s की पावर 7 KSP की। तो यहाँ से हम s की पावर भी पता लगा सकते हैं और KSP की पावर भी पता लगा सकते हैं। इस तरह हम रिलेशनशिप बता सकते हैं। अब आगे हम करेंगे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट और उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है। जो कंसेप्ट है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, कॉमन आयन इफेक्ट का, वो बेसिस क्या करता है, सेपरेशन करता है बेसिक रेडिकल्स की अलग अलग ग्रुप के अंदर क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर। हम फर्दर इन टॉपिक्स को रीड करने के बाद हम बेसिक रेडिकल्स पढ़ेंगे, तो उसमें हम समझ पाएंगे कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में बेसिक रेडिकल का क्या रोल होता है। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट सेपरेशन में हेल्प करते हैं बेसिक रेडिकल्स के। आगे है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, सप्रेशन होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस की। जो वीक बेस और वीक एसिड होगा उसका सप्रेशन होता है बाय एडिशन ऑफ अनदर, कोई भी एडिशन करके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जिसके अंदर कॉमन आयन हो। हमने इसके अंदर एग्जांपल ले लिया, जैसे वीक एसिड हो गए H2S और H2S ले लिया और वीक बेस ले लिया NH4, स्लाइटली डिसोशिएट होते हैं ये वाटर के अंदर। तो NH4OH, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा। यहाँ पे क्या है, ले चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, कोई भी स्ट्रेस अप्लाइड करेंगे हम सिस्टम के ऊपर, जब एडिशन करेंगे एक आयंस का या दोनों आयंस का, तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो अब आगे हमने एग्जांपल लिया कॉमन आयन इफेक्ट को समझने के लिए। बाय एडिंग सॉलिड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो इसमें क्या है, कंसंट्रेशन होगी अमोनियम आयंस की, वो इंक्रीज हो जाएगी और इक्विलिब्रियम होगा जो लेफ्ट की साइड शिफ्ट हो जाएगा और कंसंट्रेशन होगी हाइड्रोक्साइड आयंस की डिक्रीज हो जाएगी। तो इसको हम कॉमन आयन, जैसे NH4OH के अंदर हमने NH4Cl डाल लिया या फिर NHCl की कंसंट्रेशन ले ली, तो इसके अंदर क्या होगा, NH4 पॉजिटिव और NH4 पॉजिटिव यहाँ पे कॉमन आयन है, जिसकी वजह से क्या होगा, NH4 की Cl की हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे NH4 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगी और OH पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। अब आगे इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसकी क्या है, इसेंशियल कंडीशन होगी प्रिसिपिटेशन के लिए, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए जो आयनिक प्रोडक्ट है वो ज्यादा होना चाहिए सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। अब हम आगे फर्दर इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे ग्रुप सेपरेशन के अंदर। फर्स्ट हमने लिया है प्रिसिपिटेशन एज सल्फाइड ऑफ ग्रुप सेकंड। जो ग्रुप सेकंड है उसका प्रिसिपिटेशन होता है सल्फाइड की तरह। तो कटायंस जैसे Hg2 पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव, Bi3 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, Cd2 पॉजिटिव, As3 पॉजिटिव, Sb3 पॉजिटिव, Sn2 पॉजिटिव, ये प्रिसिपिटेटेड किए जाते हैं सल्फाइड की तरह जब हम H2S पास करते हैं इनके सॉल्यूशन के अंदर। इनके सॉल्यूशन के अंदर HCl सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे HCl सॉल्यूशन का फंक्शन क्या है, जो HCl है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और फर्निश करता है लार्ज नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस में, और H2S है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो आयनाइज होता है इस तरह। तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट H पॉजिटिव आयंस की वजह से है। तो अब यहाँ पे जो कॉमन आयन इफेक्ट H पॉजिटिव आयंस की वजह से, यहाँ पे क्या होगा, HCl का फंक्शन पढ़ेंगे हम। जब डिसोसिएशन होगा H2S का तो ये बहुत ज्यादा सप्रेस कर दिया जाएगा HCl के एडिशन के बाद। क्यों कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेशन होगी सल्फाइड आयंस की रिड्यूस्ड हो जाएगी। कंसंट्रेशन, ये रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन होगी जो सल्फाइड आयंस की, वो प्रिसिपिटेशन कर देगी सेकंड ग्रुप कैटायन ऑफ सेकंड ग्रुप की, क्योंकि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा जो इसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट वो लो है, तो इजीली तो आयनिक प्रोडक्ट होगा वो इजीली एक्सीड कर जाएगा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के, और वो जो है सॉल्यूशन होगा वो प्रिसिपिटेट कर देगा। तो इसीलिए हमें ये HCl का मेन फंक्शन क्या है, रिड्यूस करता है कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयंस बाय कॉमन आयन इफेक्ट। HCl का मेन फंक्शन यही है, कंसंट्रेशन को रिड्यूस करना। अब आगे है प्रिसिपिटेस एज हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप थर्ड सॉरी। यहाँ पे कैटायंस Fe3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव वो प्रिसिपिटेस होती हैं OH
नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयंस की, जैसे इन जब हम एडिशन करते हैं NH4OH का, और यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंस होगी NH4Cl की। अब फंक्शन NH4Cl का क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, फर्निश होता है NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर। NH4OH है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे क्या होगा, NH4OH, यहाँ पे NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर फर्निश होगा। तो यहाँ पे NH4 पॉजिटिव क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट है। अब यहाँ पे फंक्शन पढ़ना है हमें NH4Cl का क्या होगा, तो कॉमन आयन इफेक्ट होगा NH4 पॉजिटिव आयन्स की वजह से। तो क्या होगा, जो डिसोसिएशन होगी यहाँ पे, इसकी डिसोसिएशन रिड्यूस्ड हो जाएगी, बहुत ज्यादा सप्रेस कर दी जाएगी। तो यहाँ पे OH आयन्स की कंसंट्रेशन लो हो जाएगी, जैसे उसमें पहले में ग्रुप सेकंड के अंदर सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन रिड्यूस्ड हुई थी, यहाँ पे भी OH नेगेटिव आयन्स की कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है हाइड्रोक्साइड आयन्स का वो बहुत कम है, तो वो इजीली एक्सीड हो जाएगा आयनिक प्रोडक्ट से। मतलब क्या है, आयनिक प्रोडक्ट इजीली एक्सीड कर देगा सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के, इसीलिए OH की आयन, OH नेगेटिव आयन्स की कंसंट्रेशन हमें कम चाहिए, जिसकी वजह से इजीली प्रिसिपिटेट हो सके। तो इसीलिए हम NH4Cl का यूज करते हैं, ताकि ये कंसंट्रेशन रिड्यूस कर दे OH नेगेटिव आयन्स की। अब आगे प्रिसिपिटेट्स एज सल्फाइड ऑफ ग्रुप 4, जो कटायंस है निकल, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, जिंक, वो प्रिसिपिटेट की जाती है सल्फाइड की तरह, इनके अंदर पासिंग होती है H2S गैस की थ्रू सॉल्यूशन NH4OH पॉजिटिव इनके सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अब इसके अंदर हम करेंगे NH4OH का फंक्शन क्या हुआ, ये फर्निश होगा NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस के अंदर, और H2S फर्निश आयनाइज्ड होगा H2 पॉजिटिव आयंस के और H2 नेगेटिव आयन के अंदर। तो जो ये H पॉजिटिव आयंस है और ये OH नेगेटिव आयंस है, ये मिलके H2O बनाएंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, जो रिमूवल होगा H पॉजिटिव आयंस का, वो इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करेगा राइट हैंड साइड की तरफ, मतलब इस साइड की तरफ इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करेगा, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो कंसंट्रेशन सल्फाइड आयन की यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज, कंसंट्रेशन सल्फाइड आयन की इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या होगी, जो सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, तो मतलब क्या है, ये इंक्रीज कर देगी आयनिक प्रोडक्ट को, क्योंकि यहाँ पे हमें आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से प्रिसिपिटेशन करने के लिए। तो क्या होगा, इजीली एक्सीड कर जाएगा आयनिक प्रोडक्ट सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो इंक्रीज कंसंट्रेशन होने के बाद, इसीलिए इसका रोल क्या होता है NH4OH नेगेटिव का, ये वाटर मॉलिक्यूल बनाने में हेल्प करेंगे, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर जाएगा और H2 नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी और इजीली प्रिसिपिटेशन होगी। अब आगे क्या है, टाइप ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस उनके टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है मैक्रो एनालिसिस, यहाँ पे क्वांटिटी है जो सब्सटेंस की 0.1 ग्राम या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। सेमी माइक्रो एनालिसिस, क्वांटिटी 10⁻⁻² ग्राम से 10⁻⁻1 ग्राम तक होनी चाहिए सैंपल के अंदर। माइक्रो के अंदर 10⁻³ से 10⁻⁻2 ग्राम होनी चाहिए। सब माइक्रो में यहाँ पे 10⁻⁻4 से 10⁻⁻3 तक होनी चाहिए। अल्ट्रा माइक्रो एनालिसिस के अंदर क्या होनी चाहिए, 10⁻⁻4 ग्राम से कम होनी चाहिए। अब आगे एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक मिक्सचर, अब हम इनऑर्गेनिक मिक्सचर उसकी एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट एनालिसिस है सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ कैटायंस, बेसिक रेडिकल। हमने बोला था कि पहले बोला था जब हम एप्लीकेशंस कर रहे थे, उसके अंदर बोला था कि कॉमन आयन इफेक्ट और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो हेल्प करते हैं सेपरेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स, तो बेसिक रेडिकल्स के सेपरेशन में हेल्प करते हैं। फर्स्ट ये जो बेसिक रेडिकल्स है वो 6 ग्रुप में डिवाइड की गई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और यहाँ पे ये रेडिकल्स हैं, ये ग्रुप रिएजेंट है, इनके किस की प्रेजेंस में किस रिएजेंट को डाला जाता है। फर्स्ट ग्रुप है Ag पॉजिटिव एंड Hg2 पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव, यहाँ पे डाइल्यूट HCl ग्रुप रिएजेंट का काम करता है। आगे सेकंड ग्रुप है जो A और B ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है। A ग्रुप के अंदर H2 पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव, Bi3 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, Cd2 पॉजिटिव, और बी के अंदर क्या आएंगे AS3 पॉजिटिव, SB3 पॉजिटिव, SN2 पॉजिटिव। यहाँ पे H2S गैस है वो डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में। यहाँ पे HCl और H2 का हमने फंक्शन कर लिया, क्या होगा यहाँ पे H पॉजिटिव होंगे जो कॉमन आयन बनाएंगे और S नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर देंगे।
अब आगे क्या है, ग्रुप थर्ड Fe3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ NHCl। यहाँ पे क्या होगा, NH4 पॉजिटिव यहाँ पे कॉमन आयन का काम करेंगे और OH की कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर देंगे। ग्रुप फोर्थ CO2 पॉजिटिव, Ni2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, वही H2S इन प्रेजेंस ऑफ NH4। यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेशन ये H2 और OH मिलके वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। यहाँ पे S पॉजिटिव आयंस है, जो S2 नेगेटिव आयंस है, इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, इजीली प्रिसिपिटेट करेंगे। अब आगे फिफ्थ ग्रुप Ba2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव है सॉरी है, और यहाँ पे Sr2 पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है, NH4 twice CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। यहाँ पे क्या होगा, NH4 दोनों कॉमन आयन की इफेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से ये इजीली प्रिसिपिटेट कर देंगे। अब आगे क्या है, ग्रुप सिक्स Mn2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव और NH4 पॉजिटिव, ये इनके लिए इंडिविजुअल टेस्ट होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। कल हम इनकी केमिस्ट्री करेंगे, अलग अलग कैसे ये प्रिसिपिटेट होते हैं, कैसे ये रिएक्शन देते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।